सबसे पहले आपने MongoDB या मोंगो शेल आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करेंगे MongoDB कम्युनिटी, ठीक है, डाउनलोड करेंगे शेल, डाउनलोड करेंगे टूल और डाउनलोड करेंगे कंपास। तो ये सब चीजें जब हम लोकली काम करते हैं तो हम शेल में भी काम करते हैं और कंपास में भी काम करते हैं। यहाँ पे तो आपको सारी चीजें आपको डाउनलोडेड मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे जाके देखिए तो आपको कंपास भी मिलेगा मोंगो का, मोंगो कंपास MongoDB ऐसे करके, और अगर आप CMD के जाएंगे तो आपको शेल भी मिलेगा। तो शेल भी ऐसे मिलेगा डाउनलोड करने से। मोंगो शेल ऐसा लिखेंगे तो मोंगो लिखेंगे, यहाँ पे मोंगो एसएच आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मोंगो एसएच भी आपका इंस्टॉल हुआ है, उसको भी हम जाके कनेक्ट करवा देंगे 127 से। लेकिन फिलहाल अभी हमने सिर्फ चेक करना है कि सारी चीजें इंस्टॉल है मोंगो एसएच, ठीक है। जब आप जाएंगे तो डाउनलोड MongoDB एंड मोंगो शेल करने के लिए MongoDB कम्युनिटी डाउनलोड करेंगे। कैसे? यहाँ पे जाके लिखेंगे डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी। वही मैं बोल रहा हूँ सर, तुम्हें डाउनलोड क्या करना है, चार चीजें करनी है, कम्युनिटी, शेल, टूल, DB कंपास कम्युनिटी। ये डाउनलोड करके रख कर लेंगे पहले अपने पास, ठीक है। विंडोज XP4 वाला यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, MSI वाला पैकेज डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड करके सेटअप चला देंगे। नॉर्मल सेटअप होता है जैसे सेटअप होता है, ठीक है, कुछ भी चेंज करती जगह ऐसा नहीं कि इसको हटा के आप इंस्टॉल कर दिया। MSI के फोल्डर में ही लगे चलना है, विंडोज X64 वाला ही लेके चलना है। जिनके पास मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ चेंज करेंगे, यहाँ पे मैक पे लेके जाएंगे। MSI ना एक ऐसे एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है जो रन टाइम पे हो जाती है। हाँ, क्या आया मुंह में तुम्हारे? मेरा लैपटॉप लिया मैंने, उसमें कर लिया दिमाग को। हाँ, क्यों नहीं बैठा लैपटॉप? आप यहाँ जाएंगे और मोंगो शेल के लिए डाउनलोड शेल कर लिखेंगे। एक मिनट, ठीक है, मोंगो शेल डाउनलोड करेंगे। मोंगो शेल डाउनलोड, डाउनलोड हुआ है, इसलिए हमारे में डाउनलोड नहीं कर रही। ये मोंगो शेल है, इसमें भी जिप और MSI दोनों पैकेज है। MSI कर ले तो ज्यादा बेटर है, शेल में अगर जिप करना चाहे तो आप जिप कर लें, जिप करके अनजिप करना पड़ेगा। ज्यादा आराम से, अच्छा, ठीक है। MSI जो है वो डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल है ना, वो डायरेक्ट जो है रन हो जाता है, सही। राइट। अगर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद करना है आपको डाउनलोड टूल, ठीक है। टूल का ऑप्शन आपको यही नजदीक में ही मिल जाता है कहीं पे, लिख लें फिर भी आप क्या करें। लोकली चला रहे हो ना, इतना बड़ा सर्वर है तो डाउनलोड तो करना पड़ेगा। ठीक है, ये MongoDB का टूल है, इसके भी जिप करना है, इंस्टॉल करना है जी, बिल्कुल उसी तरह इंस्टॉल करते रहना है आपने। MSI कंपास को आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे, कंपास फ्रंट एंड से आपको कनेक्ट करा देना है, ठीक है। कंपास ये कंपास डाउनलोड है जो कि GUI के लिए आपको फ्रंट एंड नजर आता है। शेल जो है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके काम कर रहा है तो शेल पे तो शेल नजर नहीं आता। लैपटॉप के PC में आपको सारी चीजें इंस्टॉल हुई हुई ना मिलेंगी, लेकिन घर पे आपको ये चार चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इसकी exe फाइल आ रही है कंपास की, 2 3 4, बस ये चार चीजें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कि किस तरह हम डेटाबेस देख सकते हैं, किस तरह नहीं देख सकते। अच्छा, MongoDB का जो सर्वर है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर सेट कर दीजिएगा, पता है ना सबको? सही है। MongoDB का जो सर्वर कम्युनिटी सर्वर आप डाउनलोड करेंगे, उसका जो बिन का पाथ होगा उसको जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना जरूरी है। जिस तरह फ्लटर और बाकी चीजों में करते आए हैं, आपको चीजें समझ आ गई होगी। अभी इसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप घर जाके इंस्टॉल करें तो आपको इंस्टॉलेशन समझ में आ जाए। ठीक है, समझ गया। जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो जाए तो फिर जाके आपने चेक करना है कि आपके पास, अनिल मोबाइल रखो, तो आपको जाके चेक करना है कि आपके पास बना या नहीं बना। तो MongoD स्पेस डैश डैश वर्जन करके आपको ये पता चल जाता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ना कोई एक चीज मिस कर दी है, मैंने तो सारी चीजें डाली। मोंगो मोंगो हमने मोंगो लिख दिया होगा, नीचे लिखा है आपने किसी भी कर लेती,
आप जब घर में जाके करेंगे ना, हमारा काम नहीं है। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, अब क्योंकि मैंने टूल्स वगैरह सब इंस्टॉल किया है ना, टेक्नो वालों ने टूल्स वगैरह इंस्टॉल नहीं नहीं किया। किए होंगे, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज मिसिंग आ रही है। आप अपने घर पे जाके सब कुछ सेट करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट तुम बना रहे हो, पूरा प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो। बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ आपको है? हाँ, ये जब मेरे को नहीं ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा वर्जन दिखा रहे हैं, और अभी 10 आ चुका है ना, ठीक है। आपको पता है कितनी जल्दी जो है वर्जन अपडेट होता है, तो आप लोग अपने पास जब करेंगे और जब मेरी बताई हुई सारी चीजें कर रहे होंगे तो मोमो डी भी चलेगा आपके पास। टेक्नो वालों ने डंडी मारी करेगी, आपका काम चल जाएगा उस पर भी। लेकिन जब आप लोकली पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं ना किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी डेटाबेस, कमांड लाइन टूल के लिए, जब भी आप कंप्लीट इन्वायरमेंट बनाते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें इंस्टॉल करनी आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या था आपका, जब ये वर्जन सिलेक्ट हो जाए आपका तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मोमो एसेट करके चेक कीजिएगा। शेल क्या गिरा रहे हो? अच्छा ये देखिए, वहाँ पे आपके पास डेटाबेस तो ये कह रहे हैं रीड राइट एक्सेस नहीं है, अदरवाइज ये मोंगोडीबी का मोंगो एसएच कनेक्ट करवा रहा है। मोंगो एसएच के लिए 2. पहले मोंगो एसएच करके मोंगो शेल को खोलना है। मोंगो एसएच करके अभी तो करा था आपने। जब आप मोंगो एसएच करते हैं तो आपको एक टेक्स्ट नजर आ रहा है टेल डीबी, तो ये मोंगो शेल का ना, ये आप अभी शेल पे काम कर रहे हैं ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं उसके बाद फॉरन ही जीयूआई पे जाऊंगी। मैं इसको चेक करना चाहती हूँ, शो डीबीएस कितने डेटाबेस मेरे पास पहले से बने हुए। देखिए मैंने कितने सारे कार गैलरी, प्रोडक्ट, एडमिन, कॉन्फिग, फाइल असाइन, लोकल, टेस्ट, ये सारे डेटाबेसेस पहले से क्या किया हुआ था, बने बना के हुए। रखे हुए। फिर दोबारा ठीक टेस्ट है? आ रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट करें कोई डेटाबेस को इस्तेमाल करना है या कोई नया डेटाबेस बनाना है, मैंने कहा यूज 2212C2 आपके डैशबोर्ड बना दिया, तो स्विच टू कहाँ चले गए आप डेटाबेस के अंदर, 2212 C2 के अंदर चले गए। ये बन गया डेटाबेस। अरे वाह। देखिए अब ये हो गया, बने हुए नहीं 2212C2 तो अभी बनाया बेटा डैशबोर्ड में, भाई एक लाइन एक लाइन लिखा यूज 2212C2 और आपका डेटाबेस तैयार हो गया। अभी तुम लोग दोनों बताओ क्या आसान है। पुराने बने हुए थे 2212C2 तो नहीं बना हुआ था, अगर हमने पहले से ही बना के रखा हुआ, अगर हमने वही वापस बना लिया, फिर भी यूज करोगे। क्रिएट, और उसके लिए यूज का कीवर्ड यूज होता है। डेटाबेस नया आपने किया ही नहीं इसमें। मैं बोल तो रही हूँ, यूज का कीवर्ड यूज होता है। यूज और क्रिएट दोनों के लिए, पुराना अगर इस्तेमाल करना चाहते तो भी यूज होगा, नया क्रिएट करना चाहते तो भी आपका क्रिएटिव हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट करें अगर आपको कोई कलेक्शन बनानी है तो यहाँ पे आके आपने कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा, db.create collection my table, ठीक है। तो ये ओके देगा आपको। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा db.create लॉगिन कलेक्शन। हाँ, मेरा टेबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, मेरा टेबल ओके ये ओके वन बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास मेरा टेबल जो है वो तैयार हो बन गया। चुका है। ओके वन यानी कि एक टेबल मेरा क्रिएट हो गया। डेटाबेस का नाम क्या है मेरे, 2212C2। अब इसमें आप इंसर्ट कर लेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना, DB db डॉट टेबल का नाम डॉट इंसर्ट वन, अब एक इंसर्ट करवा दो db डॉट माई टू डॉट इंसर्ट वन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे आप, ये क्या करेगा आपको एक डेटा इंसर्ट करवा के, यानी एक ऑब्जेक्ट यानी एक आईडी, ठीक है। अभी तो मैंने इसके अंदर कुछ दिया नहीं ना, मैंने कहा सिर्फ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा दो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक आईडी क्रिएट कर दो, और अगर मुझे इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स ऐड करवाने होंगे तो मैं कोटेशन के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह कॉलम के नाम डालूंगी। हाँ, आईडी ऑटोमेटिक करेगा। अगर हमने पूरा सब कुछ आईडी के साथ नेम और ये सब चीजें लगानी है तो कॉमा डाल के करते ना। हाँ, ओके। अभी तो वो बढ़ना पड़ना। इंसर्ट वन हमेशा यूज होता है एक के लिए, वही मल्टीपल करने के लिए फिर क्या एक करेंगे, डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी होता है बहुत सारे मल्टीपल डाटा के लिए। इंसर्ट मैनी। देखिए मैंने आपको बताया मोंगोडीबी एक शेल पे पढ़ा है, कंपास पे और ऑनलाइन तीनों पे। तो मैं शेल से बहुत जल्दी आपको कंपास पे जाऊंगी क्योंकि कंपास में बहुत आसान है पढ़ना। तो बिना थोड़ी सी क्यूरीज तो आपको आनी चाहिए ना कम से कम, सिर्फ क्यूरीज के लिए मैं यहाँ पे इसको शेल पे पढ़ा। ये शेल है ना, शेल बिल्कुल शेल बहुत आसान है, जीयूआई पे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
सही है। चलो अभी बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट। कौन सी वाली चलानी है? आपका जो है सेम टू सेम ये सेकंड वाली चलानी है। ऊपर माय टेबल लिखा है, नीचे एम्पायर 2 लिखा हुआ है। ये कलेक्शन नहीं बनना तुम्हारी, मैं कलेक्शन का सी लिखो। मैं आपकी कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन माय टेबल की जगह पहले बना आपने। हाँ सही हो गया। ये जैसे वो सी छोटा करा। ऊपर लिखा हुआ है db.create collection my table। वैल्यूज इंसर्ट कैसे होंगी? सही आप ये आपने बहुत पढ़ा दिया। आप लोगों ने सॉल्यूशन कैसे किया? टाइम 50 हो गया, ये बोल रहा हूँ। इंसर्ट वन टेबल के अंदर इंसर्ट वन के अंदर टाइटल एमएम ये कॉलम का नाम है, ठीक है। टाइटल एमएम जो है मैंने कॉलम का नाम रखा है, आप अभी कॉलम आपने की बोला जगह कुछ भी रख इंस्टॉलेशन बता रही हो, आप पता नहीं क्या क्या बता रही इंसर्ट पे इन बनाओ। दोनों में 50 हो गई, क्या हो बस एक आखिरी है, आखिरी सिर्फ आखिरी ये आखिरी। ये ऊपर वाली लाइन चलाओ। db.my तुम्हारे टेबल का नाम डॉट इंसर्ट वन के अंदर कॉलम क्या क्या बनाना चाहते हैं? टाइटल और सब्जेक्ट बना लो। टाइटल के अंदर आप दे देंगे माय ब्लॉग, सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। ये एमएम आपके उसके कॉलम बना दो। कॉलम का नाम मेरा एमएम है। आप और टाइटल तो टाइटल टाइटल तो टाइटल सही है। आसान, तो अभी पीछे ही अटका हुआ है तो